हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके थे, तो आज हम देखेंगे 1.2 एक्सरसाइज। तो 1.2 एक्सरसाइज हम शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो यदि आप पेज नंबर 6 में देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कार्टेशियन प्लान है ना। जैसे ये दिया हुआ हमें क्या, कार्टेशियन प्लान है ना, कोऑर्डिनेट प्लान, एक्स वाई प्लान और कोऑर्डिनेट, ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इनको हमें देखना है कि ये होते क्या हैं। तो मैंने उसकी कुछ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो देखेंगे हम। वैसे तो मैंने आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताया हुआ था, पर एक बार हम और देख लेंगे। कार्टेशियन प्लान हमारा क्या होता है, द प्लान इन विच द एक्सेस आर सिचुएटेड कॉल्ड कार्टेशियन प्लान। मतलब जहाँ हमारे ये एक्सेस सिचुएटेड होते हैं, जहाँ ये हमारे एक्सेस स्थित होते हैं। आपको मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया था कि ये हमारा जो हॉरिजेंटल लाइन खींची हुई है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस, और जो वर्टिकल लाइन खींची हुई है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस, है ना। तो ये दोनों एक्सेस जिस हमारे प्लान पे सिचुएटेड हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लान। इसी को हम, इसके और भी नाम हैं, जैसे इसी को हम बोल देते हैं एक्स वाई प्लान, इसी को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट प्लान। तो तीनों इसी के ही नाम है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, जहाँ हमारी ये लाइन सिचुएटेड हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस प्लान को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लान। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कोऑर्डिनेट। द एक्सिस डिवाइडेड द प्लान इनटू 4 पार्ट कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ये हमारा एक्सिस देखिए, ये पूरा हमारा एक प्लान था, ये लाइन खींची और ये लाइन खिंच गई, तो हमारा ये कितने भागों में बट गया, 1 2 3 4 भागों में बट गया। तो इस प्रत्येक भाग को, प्रत्येक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे, है ना। ये कोऑर्डिनेट हमारा फर्स्ट हो जाता है, ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाता है, सेकंड। ये इतना भाग पूरा, ये कोऑर्डिनेट सेकंड है। ये हमारा इतना पूरा पार्ट कोऑर्डिनेट थर्ड है, और ये इतना पार्ट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट 4। तो ये हमारा 4 भागों में बट गया, है ना। प्रत्येक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। कोऑर्डिनेट फर्स्ट, कोऑर्डिनेट सेकंड, कोऑर्डिनेट थर्ड, कोऑर्डिनेट फोर्थ। ठीक है। अब इसके हम थोड़ा सा और मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमारा जो ऊपर सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको मैं ये आपको ग्राफ में ही समझा दे रहा हूँ, है ना। तो चलिए देखेंगे कोऑर्डिनेट फर्स्ट में। आप एक चीज़ देखेंगे, गौर करें तो देखेंगे आप कि जो हमारी एक्स की वैल्यू, ये हमारी एक्स की वैल्यू काय में है, पूरी प्लस में है। प्लस का 1 है, प्लस का 2, प्लस का 3। ठीक है। यहाँ वाई की वैल्यू भी, ऊपर की वैल्यू सारी प्लस में होती हैं, ये आपको पता है ना। वाई में ऊपर की वैल्यू प्लस की होती है, और नीचे आएंगे आप तो वैल्यू काय की हो जाती है, माइनस की। -1, -2, -3, -4। ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट में देखेंगे आप, इस वाले पार्ट में एक्स एक्सिस में सारी प्लस की वैल्यू, वाई एक्सिस में सारी प्लस की वैल्यू। मतलब इसमें कोई भी पॉइंट लेंगे आप तो दोनों पॉइंट काय के होंगे, प्लस प्लस के होंगे। चाहे एक्स की वैल्यू लो, यदि आपने कोई पॉइंट लिया यहाँ पे, मान लीजिए तो इस, ये क्या होगा हमारा, एक्स 3 प्लस का 3 होगा, और इस पॉइंट के इस तरफ जाएंगे वाई की वैल्यू तो 2। मतलब सीधे सीधे जाते हैं हम, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये होगा हमारा 2, और दोनों काय के होंगे, प्लस प्लस के। तो इसमें सारे पॉइंट हमारे काय के होते हैं, प्लस प्लस के। ये मैंने आपको बताया था। ये क्या होता है, इसको 3 और 2 को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को ए, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, 3 और 2। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, आपको पता है, और दूसरे नंबर पे हम वाई की वैल्यू लिखते हैं ना। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, पॉइंट के सामने जस्ट परपेंडिकुलर आप जाएंगे सीधे सीधे, तो एक्स की वैल्यू हमारी 3 है, वाई की वैल्यू क्या है हमारी 2 है। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3 और 2। तो यदि पॉइंट को नाम दें हम ए, तो ए की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 और 2। और मेन समझने वाली चीज़ क्या है इसमें, कि दोनों हमारे प्लस प्लस के होते हैं। अगले आप जाएंगे तो ये आप ध्यान देंगे, हमेशा पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और बाद में वाई की वैल्यू। तो इसमें आप एक्स की वैल्यू देखेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे देखिए एक्स की वैल्यू काय में है, माइनस में है, और वाई की वैल्यू हमारी काय में है, प्लस में। ये आप ग्राफ से ही देख के पता लगा सकते हैं ना, माइनस और प्लस। तो इसमें साइन ध्यान देना है हमें, कोऑर्डिनेट में हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे मैं साइन ही समझाने आया हूँ आपको। ये तो मैंने पॉइंट आपको क्या दिया था, पिछली एक्सरसाइज में ही समझा दिया था, है ना। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और एक्स वाई की वैल्यू पहले रखी जाती है, बाद में वाई की वैल्यू रखी जाती है, ये सब पहले देख लिया था, है ना अपन ने। यदि जिसने वीडियो ना देखी हो तो वो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो भी देख सकता है ना। तो इसमें अब अपन को मैंने साइन देखने हैं ना, साइन क्या होते हैं, इसमें माइनस और प्लस के साइन होंगे, क्योंकि ये माइनस की एक्स की वैल्यू पूरे माइनस के हैं, -1, -2, -3, और वाई की वैल्यू पाई के हैं, प्लस के हैं।
तो ये प्लस की हो गई। ठीक है, अब तीसरे कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो आप गौर करेंगे, ये देखिए ये लाइन है तीसरे और ये लाइन है, ये तीसरे कोऑर्डिनेट को बनाती है थर्ड कोऑर्डिनेट को। तो इसमें x की वैल्यू भी माइनस की है और y की वैल्यू भी क्या की है, माइनस की। तो इसमें दोनों साइन क्या होंगे, x और y के दोनों साइन क्या होंगे, माइनस माइनस की। यदि कोई भी आप पॉइंट लेंगे यहाँ पे तो आपकी दोनों वैल्यू काय की होंगी, माइनस की। जैसे कोई पॉइंट लिया आपने तो माइनस का 3 होगा और माइनस का ही यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, है ना, 1 के बाद 1.5। तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1.5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस माइनस की होगी। चौथी फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, हमारी दोनों एक वैल्यू देखिए, पहले x की वैल्यू लगते हैं। तो x हमारा का है, प्लस का है, तो x की वैल्यू हमारी प्लस की होगी और y हमारा काय था, माइनस का है, तो y की वैल्यू हमारी काय की होगी, माइनस की होगी। तो पहली वैल्यू प्लस की और y की वैल्यू माइनस की। तो आपको ये ध्यान रखना है ना, कि हमारे कोई भी कोऑर्डिनेट में साइन पूछ लिए जाएँ तो आपको ध्यान रखना है कि किस कोऑर्डिनेट में कौन कौन से साइन होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पूछा जाए तो प्लस प्लस के साइन, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस के साइन, थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस के साइन और फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस के साइन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, है ना। तो अभी हम और भी चलिए, यहाँ पे ये सब कुछ हो गया, तो अब हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज सेट 1.2 पर। तो हम शुरू करते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें एक ग्राफ शीट लेनी है, उसमें हमें एक्स एक्सिस बना लेना है और वाई एक्सिस बना लेना है, जिसमें ओरिजिन हमारा क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, देखिए मैंने ये बना भी लिया हुआ है। हमारा ये एक्स एक्सिस बन चुका है और ये हमारा वाई एक्सिस, ऊपर वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस बन चुकी है और 0 हमारा ओरिजिन हो गया, है ना। ऐसा हमें बना लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ऑन द वाई एक्सिस यूज़ द स्केल 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, है ना। ये 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 सेंटीमीटर तक हमारा 1 यूनिट कहलाएगा। ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 से 1 सेंटीमीटर, और 0 से यदि गिने तो 2 सेंटीमीटर। ये हमारा 2 यूनिट, इसको सेंटीमीटर में भी कह सकते हैं और यूनिट में भी, जहाँ हमें जैसा आवश्यकता हो, है ना। तो फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। हमें ये जो फिगर दिया हुआ है 1.5, इसको देखकर हमें आगे के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये सेकंड पेज पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, प्लेस रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ अ 3 इट्स फीट एट द पॉइंट, ये और ये पॉइंट दिया है, 3 ये हमें पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट यानी इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं ना, 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, प्लेस रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। रियान की एक रेक्टेंगुलर शेप की, रेक्टेंगल शेप की स्टडी टेबल है विथ 3 फीट, उसके 3 फीट दिए हैं। उसमें जो स्टडी टेबल होती है उसमें 4 वो रहते हैं, 4 फुट, मतलब 4 उसके पैर होते हैं ना, टेबल में 4 फीट होते हैं, उसमें 3 फीट उसके दिए हुए हैं और चौथा फीट, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल। हमें 4th फुट का उसको पता करना है कि हमारा 4th फुट कहाँ होगा। तो देखिए जो हमारे उसके पहले, जो ये पहले पेज में ये फिगर दिया हुआ था, इसमें ही हमें बताना है कि उसकी जो रूम है, स्टडी टेबल कहाँ होगा, है ना, जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। उसका मैंने अलग से ये ग्राफ बना लिया है। इसमें भी जैसे हमें 0 ओरिजिन दिया हुआ है, यहाँ पे अपन ने 0 ओरिजिन ले लिया है, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस दिया हुआ है ना। तो ये अपन ने अलग से बना लिया है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन भी देखते चलेंगे और इसमें हम बनाते भी चलेंगे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन सी, 8, 9, 8 इसमें हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि 8, 9। दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, 11, 9, है ना। ये हमें दूसरा पॉइंट दिया है 11, 9, तो 11, 9 भी इसमें लिख लेंगे। और तीसरा क्या दिया हुआ है हमें, 11, 7, ठीक है, 11, 7 दिया हुआ है। अब इन तीनों पॉइंटों को हमें इसमें शो करना है। तो देखिए हमारा 8, 9, पहली वैल्यू आपको पता है कि कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू की होती है y की। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 8 है। तो हम 8 देखेंगे, 8 कहाँ पे है हमारा, ये है ना, 8 कहाँ पे है, ये है। और हमारा 9 कहाँ पे है, ये दूसरी वैल्यू हमारी y की होती है, तो आप y एक्सेस पे देखेंगे। तो 8 और 9 को आप सीधे सीधे लेना है आपको। चलिए मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल से हम सीधी सीधी लाइन बनाते हैं। ये हमारी क्या हो गई, 9 हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू 8 हो गई। ये लाइन खींचने की आपको ज़रूरत नहीं है,
मैंने बिल्कुल थोड़ा एग्जैक्ट जाने के लिए इसमें लाइन खींच दी है। लाइन शो करने की जरूरत, आप केवल पॉइंट बस बना सकते हैं ना। तो हमारा ये पॉइंट क्या बन गया, थोड़ा हाँ इसको और वो सेट कर लेते हैं पेज को। तो ये हमारा पॉइंट हो गया क्या, 8 9 पॉइंट हो गया है हमारा, इसमें आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए ये हमारा हो गया 8 9। अब दूसरा पॉइंट हमें देखना है क्या है, 11 9। तो 11 हमारा कहाँ है, ये है 11। एक्स की वैल्यू पहले देखेंगे, एक्स की वैल्यू 11 और दूसरी क्या है 9। 9 तो हमारी यहीं पे होगी, वाई की वैल्यू 9 और 11 और हमें देख लेना है। 11 से हमें सीधे सीधे चले जाना है, ये आ गया है ना। लाइन नहीं खींची क्योंकि लाइन खींची भी नहीं तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, है ना। तो 11 9 हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, 11 7। 11 तो यहाँ पे है हमारी एक्स की वैल्यू 11, तो एक्स की वैल्यू हम पहली वैल्यू एक्स की होती है आपको पता है, तो पहले हम 11 यहाँ देखेंगे और 7 हमारी वाई की वैल्यू, दूसरी वैल्यू हम कहाँ देखेंगे, यहाँ। तो एक्स की वैल्यू तो सेम होगी, 11 यहीं पे और 7 हमें ध्यान से बना लेना है, यहाँ पे होगी, मतलब हम 11 और ये 7 यहाँ पे देखें, ठीक है। तो अपन ने बिल्कुल इसको क्या कर दिया, ये 3 कोऑर्डिनेट बना दिए। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन यदि आप एक बार फिर से देखें, वेयर विल द फोर्थ फुट, हमारा फोर्थ फुट कहाँ होगा। तो देखिए आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमारा वो जो टेबल है वो कैसी है, रेक्टेंगल शेप की है। तो रेक्टेंगल हमारा कैसा होता है, एक तो आपका ये आपकी सीधी लाइन बनेगी, ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ये पॉइंट हम मिलाएंगे यदि चारों, तो ये हो गई एक लाइन, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तब हमारा रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगुलर टेबल है तो चौथा पॉइंट हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे होगा। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट देख लेने हैं कि हमारे कहाँ मिलेंगे। तो देखिए इसके सीधे सीधे जाएंगे तो एक कोऑर्डिनेट पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो पहली वैल्यू होगी हमारी 8 और दूसरी इसके सामने देखेंगे बिल्कुल जस्ट कौन सी वैल्यू आ रही है, हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा इसलिए एग्जैक्ट शायद ना पाए, ये 7 ही आ गया है, वैसे एग्जैक्ट है ना। तो 7 वाई की वैल्यू हमारी क्या है, 7 हो गई। तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए क्या, 8 7। तो हमारी ये टेबल जो है, टेबल का फोर्थ फुट हमारा कहाँ पे होगा, 8 और 7 पे। इसका मैंने ये आप समझ गए हैं, तो मैंने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, तो आप ये आंसर भी नोट कर सकते हैं। गिवन द 3 फुट पॉइंट 8 9 11 9 और 11 7 दिस फ्रॉम द 3 कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी एट 8 7। जो फोर्थ फुट होगा टेबल का वो कहाँ होगा, 8 7 पर, है ना। तो ये वीडियो पोस्ट करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले ही क्वेश्चन में हमें 2 से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, पहला तो हमारा आंसर आ गया 8 7 है ना, इसमें भी आप चाहें तो नोट्स कर सकते हैं ना, 8 7 आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ हमारा, इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या जहाँ हमारी टेबल रखी हुई है क्या वो अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए। तो देखेंगे हम इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं आप गिवन द ये दूसरा ये दिया हुआ, हाँ, द टेबल इज़ द प्लेस्ड प्रॉपरली इनसाइड द रूम, क्योंकि जो हमारा ये क्या था, जो फिगर में ये दिया हुआ है हमारा पूरा रूम था, है ना, रूम था। तो इसमें जो हमारी टेबल है वो प्रॉपरली इनसाइड द रूम, मतलब रूम के बिल्कुल इनसाइड में प्रॉपरली तरीके से रखी हुई है ना। एंड डज नॉट ओवरलैप विद द अदर ऑब्जेक्ट, और किसी अदर ऑब्जेक्ट के वो ओवरलैप भी नहीं कर रही है, मतलब उससे टकरा भी नहीं रही है या कहीं उसको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी ये टेबल क्या है, यस दिस इज़ अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, इसलिए हमारा ये स्पॉट क्या है, टेबल के लिए सही है। फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये फिगर है हमारी लगभग टेबल, यदि इस फिगर में बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगी, है ना। जो हमारे पॉइंट दिए हुए थे उसमें क्या है, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें हमें मतलब 12 तक ही दिया हुआ है, ये जो एक्स एक्सिस में 12 तक ही लिखा हुआ है, ये नंबर जो लिखे हुए हैं, और हमसे इसमें शो करने के लिए कहा था क्वेश्चन में 15 तक, है ना। ये क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो 15 और 13 तक भी शो करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने वो जो एक्सिस हैं वो अलग से बनाए हुए हैं ना, तो उसमें हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारी लगभग टेबल यहाँ पे शो हो जाएगी, जो क्या है गुड स्पॉट है ना। तो इसमें आंसर आप नोट ये कर सकते हैं। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अच्छा, इसमें हमसे विड्थ पूछी हुई है टेबल की, लेंथ भी पूछी हुई है, और क्या पूछा हुआ है, क्या हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं।
तो चलिए अब हम इसमें सॉल्व देखते हैं इसका। तो आप लेंथ देखेंगे, सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं, है ना। लेंथ, विड्थ और हाइट हमें तीनों निकालनी है। तो हम देखेंगे, देखिए सामने वाली जो होती है वो हमारी लेंथ होती है। तो ये लेंथ कितनी है, देखिए आपको लेंथ निकालने का तरीका, सबसे आप पहले लास्ट वाला डिस्टेंस देखें। लास्ट क्या है, ये 11 है। पहले एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहले 11th देख लें, 11 है एक्स की वैल्यू, और यहाँ तक की वैल्यू कितनी है हमारी, 8 है। तो ये पूरी 11 वैल्यू में से हम 8 वैल्यू इतनी माइनस कर दें तो हमारी ये इतनी बची रहेगी। यहाँ तक की है 11, उसमें से हम इतनी यहाँ तक की माइनस कर दें तो हमारी इतनी बची रहेगी। तो 11 में 8 गई तो कितना बचा, 11 माइनस 8 तो हमारा 3 बचा। तो हमारी ये 3 लेंथ आ गई। ये लेंथ कितनी आ गई, 3। ठीक है, उसके बाद हम विड्थ निकालेंगे। तो विड्थ में भी आप पहले पूरी दूरी देखें, ऊपर तक की दूरी हमारी कितनी है, ये हमारी 9 है। ठीक है, और फिर आप यहाँ तक की वैल्यू देख लें, क्योंकि हमारी ये y एक्सिस है तो है ना, ऊपर देखेंगे, ये वाली एक्सिस देखेंगे तो इसमें y की वैल्यू क्या है, 9 है, और यहाँ पे जो y की वैल्यू यहाँ तक 9 है, और ये नीचे तक कितनी है, 7 है। तो 9 में हम 7 माइनस कर देंगे, 9 में 7 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 2। तो ये हमारी विड्थ कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो हमारी लेंथ आ गई क्या, 3, और ये विड्थ आ गई हमारी 2। इसको मैंने अभी अच्छे से क्वेश्चन को नोट भी किया हुआ है, सॉल्व को नोट किया हुआ है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो आप उसको अच्छे से नोट कर लेंगे। बाकी अभी आप इसमें अच्छे से समझ बस लीजिए, है ना। और अब तीसरा हमसे हाइट पूछी हुई है, तो क्योंकि ये हमारा 2D डायमेंशन है, इसमें हमारा ये जो होता है, जो फिगर में बना हुआ है, ये हमारा 2D है। तो 2D डायमेंशन में हमें कभी भी वो नहीं होता है, हाइट नहीं दी हुई थी, है ना। जो 3D होते हैं हमारे, जैसे क्यूब वगैरह, वो हमारे 3D होते हैं, जो क्यूब वगैरह होते हैं, है ना। ये जैसे क्यूब ये 3D होता है, बाकी जो रेक्टेंगल वगैरह होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, 2D होते हैं, तो उसमें हाइट नहीं होती। अब देखिए आपको ये मैंने सॉल्व दिया हुआ है, तो आप इसको आप नोट भी कर सकते हैं। लेंथ क्या है हमारी, द टेबल इज द प्लेस्ड प्रॉपर, ये कौन सा था, सेकंड था, ये है थर्ड, है ना। लेंथ क्या है हमारी, डिस्टेंस बिटवीन 8, 9 और 11, 9, 8, 9 और 11, 9 के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, 3 हो गई। या तो आप इनके बीच की डिस्टेंस लें या यहाँ बीच की डिस्टेंस लें, आपकी सेम 3 ही आएगी। एक्स की वैल्यू आप ले लेंगे, है ना। एक्स यहाँ 8 है और यहाँ 11 है, और बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो 11 में 8 गई, 3 ही बचेगी। या ऊपर भी आप लें तो 11 में 8 जाएंगी तो हमारी कितने बचेगी, 3 बचेगी। ठीक है, सेम ही है यहाँ पे। तो 11, तो दोनों एक्सेस से अपन ने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल ली, लेंथ निकाल ली पहले, और फिर अपन ने विड्थ भी निकाल ली। ये 11, 9 और 11, 7, ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों वैल्यू लें, चाहे आप ये दोनों वैल्यू लें, इस तरफ से लें, वो सेम ही है। 9, 7, 9, 7, y की वैल्यू 9 और 7 यहाँ पे भी है, और 9 और 7 यहाँ पे भी है ना। तो y की वैल्यू आप माइनस करेंगे, क्योंकि ये विड्थ निकालनी है, तो उस 9 में 7 की हमारी 2 बचा। ठीक है, और हाइट इज़ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इस टेबल की हाइट नहीं निकाली जा सकती। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, 2D रेक्टेंगल जो है हमारा 2D शेप में। ठीक है, ये हमारा थर्ड पूरा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, मतलब जो हमारा बाथरूम है उसका हिंज B1 दिया हुआ है। हिंज मतलब जहाँ से वो डोर हमारा जुड़ा होता है उसको हिंज बोल देते हैं ना। और ओपन इनटू द बेडरूम, वो बेडरूम की तरफ खुलता है। देखिए आप उस फिगर में देखेंगे, जो फिगर हमारा बना हुआ था कहाँ पे, जो हमारा पिछले पेज में बना हुआ है ये, तो इसमें हमारा B1 ये B1 से B2 हमारा ये बाथरूम का डोर है ना, ये बना हुआ है, B यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, और ये खुल किस तरफ रहा है, ये हमारा बेडरूम की तरफ खुल रहा है। ठीक है, बेडरूम की तरफ खुल रहा है। तो ये मैंने इसको अलग से इसमें भी बना लिया है, पेज में बना लिया है। B1 B2 ये हमारा क्या दिया हुआ है, B1 से B2 हमारा ये डोर है बाथरूम का, और इस तरफ ये हमारा वार्डरोब है, ये बेडरूम है हमारा, और इस तरफ हमारा बाथरूम है ना। तो ये मैंने सेम ही उसमें भी बना लिया है अलग से, तो इसी से देख के हम समझते जाएंगे। तो अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है, ये हमारा हिंज B1 दिया हुआ है ना, इसके अलावा एंड ओपन द इनटू द बेडरूम, और बेडरूम की तरफ हमारा वो दरवाज़ा खुलता है। ठीक है, विल इट हिट द वार्डरोब, तो क्या ये वार्डरोब को हिट कर सकता है। आर दे एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर
मैड वाइडर, यदि मान लीजिए हमें थोड़ा चौड़ा मतलब वाइडर थोड़ा चौड़ा वो दरवाज़ा बनाना है, तो क्या आप कोई सजेशन दे सकते हैं जिससे हमारा यहाँ पे हिट ना करे, है ना। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं अपन देखते हैं आंसर। मैंने आंसर भी सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए, द डोर ओपन B1 इनटू द बेडरूम एंड वार्डरोब इज़ नियर बाई, है ना। यदि मान लीजिए ये डोर हमारा खुलता है किस तरफ, इस तरफ वार्डरोब की तरफ खुलता है, ये वार्डरोब की तरफ यदि हमारा डोर खुलता है तो ये हमारा वार्डरोब में लग सकता है ना। यदि ज़्यादा चौड़ा हुआ तो इसमें इसको भी टच कर सकता है। तो वार्डरोब इज़ नियर बाई, क्योंकि वार्डरोब क्या है, पास में ही है ना। तो यस द डोर में बी हिट द वार्डरोब, तो डोर क्या है, हिट कर सकता है वार्डरोब को। व्हेन ओपन, जब इसको ओपन करेंगे। इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर इट विल बी डेफिनेटली हिट द वार्डरोब, तो ये डेफिनेटली उसको हिट करेगा। तो हमें इसके सजेशन भी पूछा हुआ है कि सजेशन क्या है जिससे वो वार्डरोब को हिट ना करे। तो सजेशन में क्या लिख सकते हैं हम, इट इज़ सजेस्टेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग और शिफ्ट द वार्डरोब। या तो आप देखिए इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, या तो इस तरफ नहीं खोल इस तरफ खुलवा दीजिए, है ना। ये डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ खुल जाए दरवाज़ा, है ना। या फिर क्या कर दीजिए, इसको वार्डरोब को आप शिफ्ट करवा सकते हैं, मतलब दूसरी जगह इसको वार्डरोब को रख सकते हैं। तो ये आप सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं ना। इसको भी वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें थर्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान दिया हुआ है। देखेंगे, लुक एट द रियान बाथरूम, आप रियान के बाथरूम को देखें तो उसमें व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉर्नर OFRP। यदि आप रियान के बाथरूम को देखें, चलिए अब हम ये फिगर ही निकाल लेते हैं। ये पीछे वाले पेज में आपके रियान का बाथरूम दिया हुआ है। इसमें जो ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन से, P, O, F और R, इन चारों के अपन से क्या पूछे हुए हैं, कोऑर्डिनेट पूछे हुए हैं। तो इनके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो हम शुरू करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट लिखने अच्छे से आते हैं ना। जैसे देखिए, P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले आपको X की वैल्यू लिखनी है। आपको पता है कोऑर्डिनेट में X और Y की वैल्यू लिखी जाती है। जैसे P के हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो P में हमें X और Y की वैल्यू लिखेंगे। तो X की वैल्यू क्या है, -6। यहाँ पे ये देखिए 0 से इस तरफ आया है, इस तरफ हमें पता है माइनस की वैल्यू आती है। यहाँ होता है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन 0 होता है। और 0 से 1 2 3 4 5 6 तक गए, और इस तरफ वैल्यू लेफ्ट साइड क्योंकि माइनस की होती है तो -6 हो गया। और y के लिए हम ऊपर जाएंगे, है ना। तो ऊपर जाएंगे हम, तो P में y की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये देखिए हमारा x एक्सेस पे है, जो पॉइंट है हमारा x एक्सेस पे है, तो y की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि इस पॉइंट P पॉइंट हमारा ऊपर बढ़ा ही नहीं, बिल्कुल x एक्सेस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा O का यदि ऑर्डिनेट देखें तो O की आपको पता है कि ये ओरिजिन होता है, और ओरिजिन में हमेशा x y की वैल्यू क्या होती है, 0 0, है ना। तीसरा, अब F का देखना है आपको। तो F में देखिए हम 0 से बढ़े, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हम कहाँ पे बढ़े, ऊपर की ओर बढ़े। ऊपर मतलब y एक्सेस में बढ़े हैं। तो y एक्सेस में, क्योंकि ये y एक्सेस में है तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 0, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। आपको पता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि x एक्सेस में y की वैल्यू 0 और y एक्सेस में x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसका सिस्टमेटिक आंसर भी अभी आप नोट कर लेंगे, मैंने लिखा हुआ है। अभी आप इसको केवल समझते जाइए, है ना। अब चौथा बचा हमारा r का। r के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो r कोऑर्डिनेट भी हमारा कहाँ है, ऊपर जाएंगे आप 0 से, यहाँ से शुरू करते हैं ना। ये हमारा ओरिजिन से आप ऊपर जाएंगे तो कितनी ऊपर गए हैं आप देखिए, 0 से गए हैं आप 5 6 7 8 9 तक गए हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। और x में भी हम यहाँ गए हैं, इस तरफ देखिए, तो x में हम कितनी दूर गए हैं, 1 2 3 4 5 6 -6 तक गए हैं। तो -6 x की वैल्यू है, और ऊपर कितना गए हैं, 9 तक। तो 9 क्या होगी, y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू ये हो गई हमारी, ये हमारे हो गए r के कोऑर्डिनेट। ये चारों हमें कोऑर्डिनेट लिखने थे। ये हमारा बाथरूम बना हुआ है पूरा, तो इसके चारों के कोऑर्डिनेट लिखने थे, तो ये हमने नोट कर लिए। चलिए अब ये मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। तो देखिए ये हमारे दिए हुए हैं, ये है ना। ये देखिए O के हमारे थे 0 0, जो हमने 0 0 लिखे थे। फिर हमारे R के थे -7 और 10। R कहाँ पे है, R -7 और 10, ये 8 9 10। ये यहाँ पे शायद गलत लिख गया है क्या, हाँ शायद ये गलत लिख गया है इसमें फिगर में, क्योंकि हमारा 8 के बाद
ये 7 है, फिर 8 है और फिर यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि 10 तो ऊपर है और ये ऐप हमारा क्या है यहाँ पे है ना, इसी में है। तो हम इसको सुधार थोड़ा सा कर लेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ आर में 9 हो जाएगी है ना, और ये ऐप में भी हमारी क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट जो हमसे पूछे थे ये हमारे लिए दिए गए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं थर्ड आंसर में। फिर हम आगे थर्ड के मतलब थर्ड में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन में चलेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सोवरिंग एरिया SHWR इन रियान बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर। हाँ, एक तो हमसे रियान के बाथरूम के सोवरिंग एरिया का शेप पूछा हुआ है कि किस शेप का है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सोवरिंग एरिया का शेप SHOWRIN। सोवरिंग एरिया हमारा क्या दिया हुआ है, SHRW। हमें इसका शेप बताना है और उसके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं चारों के, है ना, SHRW के कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं। जिसको हम फिगर में देखेंगे, फिगर में देख के हम अच्छे से आइडिया लगेगा। तो आप ये देखिए सोवरिंग एरिया जो फिगर में आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है सोवरिंग एरिया। ये आपको फिगर देख के पता लग रहा होगा कि ये किस शेप का है, ये ट्रेपीजियम का शेप का है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो 2 साइडें क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, है ना। एक जोड़ा जो होता है, एक पेयर उसका पैरेलल होता है और एक पेयर क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है। तो ये आपको आइडिया लग रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शेप इसका, इट इज़ द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, इट इज़ द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब हमें इसके क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट आप लिखते जाएंगे। देखिए आप एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एस के जस्ट सामने पहले आप सबसे पहले एक्स की वैल्यू देखेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी -6, यहाँ पे -6 तक गया है। तो एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं हम, कोऑर्डिनेट में क्या एक्स और वाई की वैल्यू लिखते हैं, आपको ये पता है। तो एक्स की वैल्यू पहले क्या लिखेंगे हम, 6 हो जाएगी, जो कि माइनस का है तो -6 हो जाएगी। और वाई की वैल्यू क्या है, तो एस के सामने जस्ट आप देखेंगे ये प्लस का 6 है ना। तो एक कोऑर्डिनेट एस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, -6 और +6। और आप दूसरा एच का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एच के सामने भी आप ऐसे ही एक्स की वैल्यू सबसे पहले देखेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, -3, ये हमारी वैल्यू का ही होगी एच की। अब हमारी आएगी एच, तो एच की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एच के सामने एक्स की वैल्यू होगी हमारी -3 है, उसके जस्ट आपको सामने देखनी है पहले एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सेस होता है ना। तो एक्स एक्सेस में आपने उसकी देख ली एक्स की, और वाई की कहाँ देखेंगे, उसके जस्ट सामने आप वाई की, ये जो जो है वर्टिकल एक्सेस है ये हमारा वाई है। तो वाई के सामने क्या देखेंगे, +6 दिया हुआ है हमें, है ना। तो साइन प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो एच के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गया, -3 और +6। अब हमारा आया डब्लू के कोऑर्डिनेट भी आप लिखेंगे तो सेम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। डब्लू के सामने आप जस्ट जाएंगे तो कितना रहेगा हमारा, डब्लू के यदि आप सामने जाएंगे तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको ज़्यादा स्केल से भी आप अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल जस्ट सामने इसके क्या हो जाएगा, हाँ हमारा ये बिल्कुल सामने जाएंगे इसके तो हमारा ये 2 पे मिल रहा है ना। तो डब्लू ये -2 हो गया, और इसके वाई के क्या हो जाएंगे, -10 के पहले क्या है, +9, क्योंकि ये हम ऊपर की ओर गए हैं ना। तो ऊपर की ओर क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, और नीचे की ओर माइनस की वैल्यू होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, +9। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट क्या बचा हुआ है, कि हमारा एच हो गया, डब्लू हो गया, आर के भी देख लेंगे आप। तो आर में हमारे क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आर में हो जाएंगे हमारा ये तो पहले एक्स की वैल्यू तो -6, और वाई की वैल्यू कहाँ पे है, 9। ये हमारे चारों क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। एस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, अपन को क्या लिखना था, शेप लिखना था और चारों कोऑर्डिनेट लिखने थे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आंसर में हम लाइन से कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। एस के कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकले थे, -6 प्लस का 6। एच के हमारे कोऑर्डिनेट लिखने थे -3 + 6, है ना। और हमारे डब्लू के कोऑर्डिनेट क्या निकले थे, -2 9, और हमारे आर के जो कोऑर्डिनेट निकले थे -6 9। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें 2 ही हमें चीज़ें लिखनी थी, एक तो हमें शेप लिखना था उसका, और एक हमें इन चारों के 4 कोऑर्डिनेट लिखने थे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें क्या करना है, मार्क ऑफ अ 3 फीट
मल्टी 2 फीट स्पेस ऑफ द वॉश बेसिन एंड 2 फीट मल्टी 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर दिस स्पेस। अच्छा, हमें देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 3 फीट मल्टी 2 फीट स्पेस वॉश बेसिन का मार्क करना है। ठीक है, हम लिख लेंगे सबसे पहले इसको, थोड़ा सा हम नोट भी करते जाएंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉश बेसिन है ना, वॉश बेसिन कितना है हमारा, वॉश बेसिन है हमारा 3 फीट मल्टी 2 फीट। ठीक है, और हमारा क्या है, जो हमारा वॉश बेसिन का स्पेस कितना है, 3 फीट मल्टी 2 फीट। और हमारा टॉयलेट भी दिया हुआ है, तो टॉयलेट का हमारा स्पेस कितना है, टॉयलेट का हमारा स्पेस दिया है 2 फीट मल्टी 3 फीट स्पेस ऑफ फॉर द टॉयलेट। हाँ, तो 2 फीट मल्टी 3 फीट। ठीक है, हमारा वॉश बेसिन का स्पेस दिया है कितना, 3 फीट मल्टी 2 फीट, और टॉयलेट का स्पेस दिया हुआ है हमारा 2 फीट मल्टी 3 फीट। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट द कोऑर्डिनेट फॉर द कॉर्नर दिस स्पेस। हमें इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं ना, कोऑर्डिनेट मतलब वही एक्स वाई की वैल्यू हमें लिखनी है। तो सबसे पहले अब हम इसको, ये हमने नोट कर लिया, अब हम फिगर में आएंगे क्योंकि वहीं से हमें कोऑर्डिनेट लिखने होंगे। तो ये हम फिगर पे आ चुके हैं। तो देखिए हमें वॉश बेसिन का एरिया कितना लेना है, 3 फीट मल्टी 2 फीट। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से जो हमारा पहले नंबर दिया होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लेंगे। 3 फीट हमारा पहले दिया हुआ है, तो इसको पहले हॉरिजॉन्टल हम कहाँ तक जाएंगे, 3 फीट तक, 1 2 3, यहाँ 3 तक चले गए है ना। और फिर हमारा दिया हुआ है जो बाद में दिया हो उसमें वर्टिकल तक जाएंगे। ठीक है, तो 2 फीट हमारा ऊपर तक हम चले जाएंगे, 2 फीट, ये 1 2, यहाँ जो 2 दिया हुआ है सामने वहाँ 2 तक चले जाएंगे। तो ये हमारा काय का एरिया हो जाएगा, ये हमारा पूरा हो गया 3 मल्टी 2, कहाँ का, वॉश बेसिन का एरिया हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद जाएंगे, टॉयलेट का एरिया हमारा कितना हुआ है, 2 मल्टी 3। तो इसमें हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। 2 कहाँ है, ये हो गया 1, 4 से 5, और 5 से 4 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ तक 2 हो जाएगा। और 2 से फिर हम ऊपर कितना चले जाएंगे, 3 फीट। तो ये 3 कहाँ से, 2 से जाएंगे, 3 फीट ऊपर जाना है। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मतलब 5 फीट तक हम ऊपर चले जाएंगे, 5 के हम सामने चले जाएंगे। तो ये हमारा काय का एरिया हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टॉयलेट का एरिया। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब हम इसके चारों के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ठीक है, तो एक जी हमारा हो गया, एक कोऑर्डिनेट एक कोने में कितना हो गया, यहाँ पे हमें -6 दिया हुआ है, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, -6, और ये -6 हो गया, और इस तरफ हम इसमें x की वैल्यू -6 हो गई, और ऊपर हम बिल्कुल बढ़े नहीं हैं, तो हम क्या है यहाँ पे 0 ही लिखेंगे, है ना, ऊपर की ओर नहीं गए। तो यहाँ पे -6, x की वैल्यू -6 है, और ऊपर बिल्कुल नहीं गए हम, यहाँ पे यहीं पे ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को -6, और ऊपर नहीं गए तो ये 0। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट हमें लिख लेना है, इसमें क्या है, ये दिया है हमें -3, और ऊपर हम कितना गए हैं, इसमें ऊपर भी नहीं गए। ये पॉइंट हमारा यहीं पे है क्योंकि x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3 और 0। तीसरा कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, तीसरा कोऑर्डिनेट ये, तो इसमें देखिए x की वैल्यू कितनी है, x एक्सिस पे देखेंगे तो x की वैल्यू है हमारी -3, और y कितना ऊपर गए हम इसमें, +2 हम ऊपर गए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम y की वैल्यू 2। ये आपको पता है x और y की वैल्यू लिखी जाती है इसमें कोऑर्डिनेट में, है ना। इसके बाद अब हम चौथा पॉइंट हमारा ये बचा, इसमें क्या है, x की वैल्यू हो -6, y हम कितना ऊपर गए हैं, 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + का 2। ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट हो गए किसके, वॉश बेसिन के। और हमें कोऑर्डिनेट क्या लिखने थे, टॉयलेट के और लिखने हैं, तो हम टॉयलेट के देख लेंगे। तो टॉयलेट में ये हमें चारों पॉइंट हैं टॉयलेट के, तो ये हमें चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट पहले क्या हो जाएंगे हमारे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये सबसे पहले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, -6, इस पॉइंट का देखें तो, है ना। और y की वैल्यू कितनी है, y के सामने आप देखें तो 2। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आगे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, तो यहाँ पे कितनी है y की, x की वैल्यू
-4, y की वैल्यू कितनी है प्लस का 2, साइन प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब तीसरा ये देख लीजिए, इसमें कितना है, x की वैल्यू, x किसके सामने आ रहा है, -4 है ना, ये -4 है, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे -4 और y की वैल्यू कितनी है प्लस का 5, तो प्लस का 5 ले लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये लास्ट पॉइंट बचा हमारा कितना, ये -6 ही है, x की वैल्यू पहले -6 x और y की वैल्यू हमारी 5, तो -6 और 5, तो ये हो गए हमारे किसके, वॉश बेसिन और टॉयलेट दोनों के हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं 4th क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अदर रूम इन द हाउस, मतलब हाउस में और भी रूम बने हुए हैं, तो उसके बारे में क्या पूछा हुआ है हमसे। रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। मतलब रियान के रूम में डाइनिंग रूम भी है जिसकी हमें लेंथ कितनी दी हुई है 18 फीट और विड्थ कितनी दी हुई है हमें 15 फीट। तो अब हम ये नोट भी करते जाएंगे, क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, डाइनिंग रूम दिया हुआ है ना, डाइनिंग रूम दिया हुआ है और उसकी हमें लेंथ कितनी दी हुई है 18 फीट दी हुई है, ये हम नोट कर लेंगे 18 फीट और 15, विड्थ कितनी दी हुई है 15 फीट, ठीक है। लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P to A। जो हमारी लेंथ है वो हमारी P से A पॉइंट तक है। कहाँ तक है हमारी, P to A पॉइंट तक है ना। फिगर में हमारा P पॉइंट और A पॉइंट हमारा शो किया हुआ है, तो उसी से हम देखते चलेंगे। हमारा P से A तक हमारी क्या दी हुई है, लेंथ, नोट कर लेंगे इसको भी, जिससे हम जब फिगर में जाएंगे तो हमें ये सब चीज़ें क्वेश्चन भी देखते चलेंगे इसी से, और हम उसको फिगर को भी देखते चलेंगे, है ना। P2 पॉइंट ए, स्केच द डाइनिंग रूम, हमें डाइनिंग रूम का स्केच करना है उसमें, है ना, उसे फिगर में हम बना सकते हैं उसको। एंड द मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर, और उसके जो कॉर्नर होंगे उनके हमें क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं, ठीक है। हमें एक तो डाइनिंग रूम बनाना है और उसके क्या लिखने हैं, हमें कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं, किसके, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करने हैं, उसके निकालने हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब हम चलते हैं फिगर की ओर, तो देखेंगे आप, अब हम फिगर में देखेंगे तो देखिए आपको फिगर में दिया हुआ है एक पॉइंट P दिया हुआ है और A दिया हुआ है, ये तो ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है P से A तक की हमारी क्या है, ये लेंथ है, ठीक है। P से A तक की लेंथ है और इसमें ये हमारा कितना फीट दिया हुआ है, 18 फीट से 15 फीट तक, 18 से 15 फीट दिया हुआ है। तो हमारी ये लेंथ हमें देखिए, आप यदि फिगर को देखेंगे तो हमारा यहाँ केवल 12 फीट तक दिया हुआ है, और यदि विड्थ है 18 फीट दी हुई है, तो हमारी नीचे भी 18 फीट नहीं दी हुई है, हमारी यहाँ ओनली 10 फीट तक ही दिया हुआ है। तो हमें इसका अलग से एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसमें हमें क्या रहेगा, जिसमें हमें 18 फीट और 15 फीट तक हम इस ग्राफ को बना लेंगे। तो हमें ये अलग से बना लेंगे, है ना, और जिससे हम, क्योंकि इसमें हमारी वैल्यू कम दी हुई है, तो मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। चलिए तो अब हम इसको देखेंगे। ये अब आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे आप यदि, तो उसमें ये दिया हुआ था कि जो हमारा ग्राफ है वो हमारा क्या है, -7 और 13 0, मतलब -7 से, इसलिए मैंने ये ग्राफ क्या है -7 से लेके 13 तक बनाया हुआ है। और जो ये था हमारा 0 to -15, नीचे हमारा -15 तक जाना था, वो क्वेश्चन में जो ऊपर दिया, इसलिए मैंने इसको -15 तक बना लिया है। और ऊपर हमारा 12 तक, तो ऊपर मैंने इसको 12 तक बना दिया है। ऊपर की अपन को ज़रूरत नहीं है क्योंकि -15 विड्थ है, तो हम नीचे की ओर ही डाइनिंग रूम की विड्थ ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम डाइनिंग रूम में देखते हैं। तो हमारा डाइनिंग रूम में जो देखिए आप ये फिगर में आप पॉइंट देखेंगे P पॉइंट, तो हमारा P पॉइंट कहाँ दिया हुआ है, -6 में दिया हुआ है P पॉइंट। A पॉइंट हमारा कहाँ दिया हुआ है, +12 में, ठीक है। तो यहाँ हम अब इस फिगर में हम -6 से +12 तक, ये हम क्या ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था P to A हमारी क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो P to A हमने क्या ले ली, लेंथ ले ली। अब विड्थ हमारी, ठीक है, P से A तक हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। ये लेंथ भी आप गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फीट हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। यदि आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ गिनेंगे तो हमारी ये 18 फीट होगी, है ना।
जब भी लेंथ हम गिनते हैं तो हमें इसमें माइनस प्लस नहीं देखते हैं, लेंथ क्या है हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आप लाइन से यहाँ तक गिनते जाएंगे तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 18 फीट। अब हमें लेनी है विड्थ, तो विड्थ हम 15 फीट तक ले लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसके सामने आ जाइए, 15 के सामने 6 से इसको हो ज़्यादा हो, आप स्केल की मदद से आप लिखते जाएंगे, है ना। ये आप डायरेक्ट कहाँ पे आएंगे, 15 के सामने आएंगे आप। डायरेक्ट 15 के यदि आप सामने आएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, है ना। ये हमारी हो गई डाइनिंग रूम की क्या हो गई, ये हमारी विड्थ हो गई, ठीक है। अब जस्ट इसके सामने ही आप कहाँ तक चले जाएंगे, ये हमारी विड्थ कितनी थी, ये हमारा P पॉइंट हो गया लेंथ में, तो हमारा ये कितना हो गया, A पॉइंट हो गया, ठीक है। तो P से A तक हमारी लेंथ हो गई थी। इसके सामने भी जस्ट आप सामने जाएंगे कहाँ तक, 15 तक जाएंगे आप, है ना। तो 15 तक हम जाएंगे, ये सीधे लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से आप 15 से ही क्या है, स्केल से विड्थ भी बना लेंगे। मतलब ये लेंथ है, इस पूरे मतलब डाइनिंग रूम को हम पूरा वो बंद कर लेंगे, जिससे हमें कोऑर्डिनेट हर पॉइंट के निकालने में आसानी रहेगी, है ना। तो ये हमारा पूरा डाइनिंग रूम बन गया। अब हमें अगला काम क्या करना है, इस जिस चारों कॉर्नर हैं इनके हमें क्या लिखने हैं, केवल कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, एक्स वाई की वैल्यू। तो देखिए एक्स हमारे कहाँ पे है, एक्स की वैल्यू यहाँ -6 है, और वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही है ये पॉइंट, तो वाई की वैल्यू कितनी रहेगी 0। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, -6 और 0, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाइए नीचे आप, तो इसमें ये हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो -6 ही है, और ये वाई में कहाँ तक चला गया है, -15 तक। तो एक्स एक्सिस में -6 और वाई पे की कितनी हो गई, -15। तो इस वाले कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -6 और -15। अगला ये तीसरा पॉइंट, ये तीसरा कॉर्नर आप देखेंगे तो इसमें भी हमारी देखिए एक्स की वैल्यू तो कितनी है 12 है, और नीचे हमारा कहाँ तक आया है, -15 तक। तो ये प्लस का 12 है, और y की वैल्यू क्या है, -15, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, तीसरा वो हो गया कॉर्नर के कोऑर्डिनेट हो गए। चौथा कॉर्नर हमारा क्या है, A है, तो A के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हमारा x की वैल्यू तो 12 है, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखते हैं, और y की वैल्यू क्योंकि ये x एक्सिस पे ही है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। तो ये हमें चारों कोऑर्डिनेट लिखने थे, तो हमारे ये कोऑर्डिनेट भी हो गए उसके, और हमारी ये हमारी पूरी लेंथ ब्रीथ और ये डाइनिंग रूम भी हमारा बन गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट मल्टी 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रीसियसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। मतलब हमें एक रेक्टेंगुलर टेबल वो यहाँ पे क्या करनी है, डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर पे हमें रखनी है, जिसकी लेंथ और ब्रीथ दी है हमें 5 फीट और 3 फीट है ना, पर ये हमें कहाँ रखनी है, बिल्कुल डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर पे रखनी है। तो चलिए अब हम फिगर में आ जाते हैं। इसके दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था इसमें 15 को माइनस और लगा लीजिएगा, ये माइनस लगाना भूल गया था, है ना, तो -15 था। चलिए तो हम इस क्वेश्चन में हमें क्या है, इस डाइनिंग जो हमारी डाइनिंग टेबल थी ये हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, इसके हमें सेंटर पे क्या करना है, एक क्या निकालना है हमें, एक सेंटर पे क्या रखनी है, हमें एक टेबल प्लेस करनी है, ठीक है। एक टेबल हमें प्लेस करनी है, तो सबसे पहले हम इसका एक सेंटर, पहले तो सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का सेंटर पता करेंगे और वाई एक्सिस का हम सेंटर पता करेंगे, दोनों का सेंटर पता करके हम वहाँ पे टेबल रखेंगे। तो देखिए हम सेंटर करने का मैं आपको तरीका बता दूँ, ये हमारी पूरी डाइनिंग टेबल थी, है ना, ये पूरी हमारी टेबल थी। तो इसका सेंटर पता करने के लिए आप एक्स एक्सिस का आपको सेंटर पता करना है, तो आप एक्स एक्सिस का ये दोनों पॉइंट आप ले लीजिए। एक पॉइंट हमारा क्या था, -6 था, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, -12 था, सॉरी प्लस का 12 था। दोनों को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। हम एक्स एक्सिस के आप लेंथ के जो हमारी लेंथ थी उसके दोनों पॉइंट लेके आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, सेंटर निकल आएगा। तो क्योंकि ये प्लस माइनस के हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, तो 12 में 6 गई, हमारा कितना बचा, 6 बचा। 6 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा 3 आ गया, है ना। ये हमारी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ का सेंटर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है।
मतलब 3 से। अब हमें y का सेंटर और निकाल लेना है। तो y का आप कहाँ थे, देखिए दोनों पॉइंट हमारे क्या हैं, एक पॉइंट 0 है और दूसरा पॉइंट कितना है हमारा 50। कहीं भी आप लेंगे तो हमारा लेंथ हमारी विड्थ कितनी है, कहीं से भी आप लेंगे तो हमारा 0 और 15 रहेगा। यहाँ पे भी आप यदि मान लीजिए इसके भी 2 पॉइंट, यदि मान लो आप यहाँ से लेते हैं तो -6 और -15 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे इसमें, तो हम y एक्सिस का भी हम क्या ले लेंगे, सेंटर निकालने के लिए हम दोनों पॉइंट इसके ले लेंगे। एक हमारा पॉइंट था, आपको याद है कि 0 था, ऊपर हमारा 0 है, लेंथ ये पूरी विड्थ हमारी 15 तक है, तो एक ले लेंगे -15 है ना, तो -15 है। और क्योंकि हमें सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो -15 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा इसको निकालेंगे तो -7 पॉइंट, यदि 2 से आप डिवाइड करेंगे 15 को तो इससे -7.5 आ जाएगा। तो हमारी एक वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई लेंथ की, लेंथ का सेंटर पॉइंट आ गया हमारा 3 और विड्थ का सेंटर पॉइंट आ गया हमारा 7.5। 7.5 कहाँ पे हो जाएगा, 7 से थोड़ा आगे हमारा 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें हमें सेंटर निकालेंगे, तो देखिए हम आएंगे 3 के सामने और 7.5 के सामने। तीन और 7.5 के सामने आप आए तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा सेंटर पॉइंट मिल गया है ना, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब इस सेंटर पॉइंट में हमें यहाँ पे टेबल बनानी है ना, इस सेंटर पॉइंट को लेकर हमें टेबल बनानी है। तो आप वापस क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो इसकी लेंथ और विड्थ क्या है हमारी, जो रेक्टेंगुलर हमें एक टेबल बनानी है उसकी लेंथ 5 है। पहले जो होती है लेंथ ये होती है हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं उसमें 5 है और विड्थ क्या है हमारी 3 है। तो आप इसकी सेंटर से, क्योंकि सेंटर में टेबल रखनी है तो सेंटर से आप लेंथ कितनी ले लेंगे, 2.5 इस तरफ ले लेंगे, 2.5 इस तरफ ले लेंगे। तो ये हमारी 2.5 मिलके कितना हो जाएगा, हमारा पूरा हो जाएगा 5। 2.5 मिलके हमारा 5 हो गया। ऐसे 3 है, 3 का आधा आधा ले लेंगे, 3 का आधा क्या हो जाएगा हमारा 1.5 और 1.5 आप नीचे ले लेंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा स्केल से आप नाप कर लेंगे है ना, तो आपका बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। यहाँ ऊपर 1 जाएंगे, 1 और आधा और जाएंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा 1.5। यहाँ भी 1 जाएंगे और आधा और जाएंगे तो 1.5 हो जाएगा है ना। यहाँ थोड़ा सा 2 तक जाएंगे, 1 2 जाएंगे और आधा और जाएंगे तो थोड़ी और लेंथ बढ़ जाएगी इसकी। 1 गए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 और गए और थोड़ा 1.5 और गए है ना। इसको आप नाप के एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये हमारी लेंथ हो गई और विड्थ हो गई। अब यहाँ पे आप इसके चारों कोऑर्डिनेट क्या होंगे मिला देंगे आप, इसको एक रेक्टेंगल शेप बना लेंगे, क्योंकि हमें क्या थी, रेक्टेंगल शेप की टेबल बनानी थी। तो ये हमारी रेक्टेंगल शेप की क्या हो जाएगी, टेबल हो जाएगी, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, हमें इसके फीट भी लिखने हैं, मतलब इसके फीट के नेम भी लिखने हैं। इसको 1.5 लगता है, हमने थोड़ा सा कम बढ़ा दिया है, इसको 1.5 बढ़ाएंगे तो हमारा 6 तक चला जाएगा। और यहाँ पे भी हमने 1.5 थोड़ा सा कम बढ़ा दिया है, क्योंकि ये हमारा 9 तक चला जाएगा। तो हल्की सी आपको लेंथ और बढ़ा लेनी है इसकी, ठीक है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना था यहाँ पे, तो देखिए ये तो हमारा कहाँ तक चला गया, 6 तक है ना। ये हमारा 6 तक चला गया है। ये हमारी y की वैल्यू है और x की वैल्यू हमारी कितनी थी, x की वैल्यू हमारी ये 1, ये 2 और ये आधा और पॉइंट है ना, ये 1 यहाँ से गया 1 2 और ये 0.5 और गया, क्योंकि 2.5 हम गए हैं इस तरफ तो हमारा 0.5 हो जाएगा है ना। 0.5 हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारी कहाँ तक गई है, 6 तक, सॉरी -6 है ना। तो 0.5 और -6 ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे 0.5 और क्योंकि x की वैल्यू तो सेम ही होगी 0.5 और ये हमारे y की वैल्यू -9, ठीक है। ऐसे ही अगला पॉइंट आप देखेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, इस तरफ भी आप जाएंगे 2.5 जाएंगे तो ये 3 था बीच में सेंटर, 3 से आप 1 पॉइंट जाएंगे, 2 पॉइंट जाएंगे, 2.5 जाना है तो आधा पॉइंट और जाएंगे, 1 2 और 0.5, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5.5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5.5 और y की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें y की वैल्यू हमारी है कितनी 9 माइनस का, ठीक है। तो ये चौथा कोऑर्डिनेट भी हमारा उस सेम उतना ही हो जाएगा, x की वैल्यू तो हमारी उतनी ही 5.5 रहेगी और y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -6,
ठीक है। तो ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट भी हो गए और ये हमारा क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। आशा करता हूँ ये आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो इसको यदि मान लो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।